सीधा रुख करते हैं अशोकनगर का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। भगवान ने अपने स्वयंवर के माध्यम से शक्ति पराक्रम से उठा करके तोड़ा था। वो सीता माता बचपन में खेलते खेलते ही उसको उठा लेती थी। गजब है अपनी माता का प्रताप। वास्तव में ये हमारी वो गौरवशाली संस्कृति है। ऐसे में सीता माता ने हर काल में, कहने के लिए तो वो राजकुमारी, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, लेकिन पति को वनवास मिला, पहले भार्य आगे, सीता माता आगे आगे चली। सारे कष्ट में पति धर्म निभाने के लिए साथ दे करके सीता माता ने उत्कृष्ट जीवन जिया और बच्चों को भी क्या शिक्षा दी। गजब। लव कुश को भगवान राम से दूर रखकर भी रामायण तो सच्चे अर्थों में वाल्मीकि जी के माध्यम से सीता जी की कहानी के आधार पर चली है। मैं वाल्मीकि जी को भी प्रणाम करता हूँ, सीता माता को प्रणाम करता हूँ। और इस स्थान पे लव कुश की वो कहानी जुड़ती है। पूरा देश, इतना विशाल देश, लेकिन आदर्श पुत्र कैसे होते हैं? लव कुश के माध्यम से, भगवान राम के परिवार के माध्यम से साथ होता है। और ऐसे में हमारे आज नारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस, और हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। हमारे यहाँ तो कहा गया कि जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है, इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में वो अपने देश को माता से नहीं जोड़ते। एकमात्र देश है जो अपने इस बात पे गौरव करता है कि हाँ, हम मातृ सत्ता को नमन करते हैं, इसलिए बोलते हैं भारत माता की। यह आनंद हमको आता है। नवग्रह में भी वसुंधरा पृथ्वी माता की जय जयकार करते हुए हमें उस बात का आनंद आता है। अलग अलग हर काल में हमारे यहाँ माता बहनों का क्या महत्व है। देवता भी अगर माता का नाम नहीं जोड़ो तो आशीर्वाद भी देते हैं। राधे, सीता, गौरी, बताओ आप, ये तीनों बिना उनके काम चलता नहीं। पहले माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर हमारे देवता का नाम। ये हमारी संस्कृति है। ऐसे में हमारी सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। ये माताएं बहनें बैठी है, हमारे द्वारा माननीय मोदी जी के माध्यम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लगा करके लाडली बहना तक, अब तो लोकसभा विधानसभा से लगा करके हर सरकारी ऑफिस तक, हर एक जगह माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देवधाम पे मैं आया हूँ। देवधाम पे आकर के हमने अयोध्या में भगवान श्री राम का 500 साल पुराना वो हिंदू धर्म के संघर्ष के बाद माता सरयू के किनारे वो पवित्र धाम पर भगवान की कृपा से, सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से बनके पूरा हुआ और अयोध्या धाम जगमगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भगवान श्री राम के लिए। और मेरे साथ बोले जय जय श्री राम। और क्या जय जय श्री राम हो रहा तो सीता माता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा सीता माता का धाम भी आनंद आना चाहिए। तो यहाँ के लिए कलेक्टर अच्छा प्रस्ताव बनाए। जो जो जन सुविधा दिलवाना होगी वो सारी सुविधा देंगे। ये यहाँ आने वाले यात्रियों को रुकने के प्रबंधन भी हो, मौका पड़े तो अन्य क्षेत्र भी चलाओ, भोजन प्रबंधन भी यहाँ हो, पार्किंग की सुव्यवस्था भी हो। हमारी सरकार ने तो पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का निर्णय किया है। भगवान ने भले अयोध्या छोड़ दी, मध्य प्रदेश तो भाग्यशाली है। भगवान श्री राम ने वनवास काल में भी मंदाग्नि के तीरे चित्रकूट के धाम पर 11 वर्ष हमारे साथ गुजारे। जोरदार अभिनंदन के उस अवसर को गिने जब तुलसीदास ने किया कि चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक में रघुवीर वो घाट याद दिलाते मंदाग्नि के किनारे। और गोपाल कृष्ण ने भी कंस को मार दिया, लेकिन कंस को मारने के बाद शिक्षा का महत्व क्या है, वो मध्य प्रदेश में आकर के
सांदीपनि आश्रम ने हमको एहसास कराया भगवान कृष्ण ने वो अपने काल से, और शिक्षार्थी भी कैसा 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, एक शिष्य अपने जीवन में कितने प्रकार से गुण संपन्न हो सकता है, ये भगवान कृष्ण ने दिखाया। इसलिए तो सांदीपनि जी ने उनको उनके सामने एक शब्द दिया, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। कितनी बड़ी बात है, दुनिया के अपने शिष्य को अपने सामने जगत गुरु की संज्ञा मिल जाए, ये और कोई नहीं कर सकता, केवल गोपाल कृष्ण भगवान कर सकते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमने कहा एक एक स्थान पर जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाया जाएगा। तीर्थ और वो सारे प्रबंधन किए जाएंगे जो भक्तों के लिए जरूरी है। इसलिए हमने जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई और गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनवा रहे हैं। जब गोवर्धन पूजा के लिए तो भाइयों के हाथ भी उठना चाहिए। ये तो अपना बहुत अच्छा स्थान, किसानी के लिए, खेती के लिए अशोकनगर का गेहूं मिल जाए तो फिर तो स्वर्ग मिल गया। इतना अच्छा प्राकृतिक गेहूं आपके यहाँ होता है, इस अशोकनगर के गेहूं की तो डिमांड होती है। ऐसे में हमारी सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही गेहूं के दाम में, हमने तो वैसे कांग्रेस के लोग कहते भैया ऐसा क्यों बोलते हो, अब उनको कौन समझाए, तुम्हारे कलम ऐसे तो हम क्या करें। तुमने 1956 में मध्य प्रदेश बनाया, मध्य प्रदेश बनाने के बाद 2002-03 तक जब 100 रुपए कुंटल 1956 में गेहूं मिलता था, लेकिन 2002-03 तक वो 450, 550 में गेहूं मिलता था। जब आप किसानों के प्रति भावना देखो, 450-500 रुपए कुंटल गेहूं बेचते थे और बिजली के लिए बिजली मिलती नहीं थी तो डीजल के लिए लाइन में लगना पड़ता था। यहाँ बड़े बूढ़े बताएंगे उस समय बिजली के अते पते नहीं थे। डीजल से जनरेटर चलाओ, इन्वर्टर चलाओ, तमाम कठिनाई, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सिंचाई का रकबा नहीं और ऊपर से दाम भी नहीं। ये तो हमारी सरकार है। अभी दिन में भी लाइट जल रही है, ये हमारी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान, ये जवाब देंगे इस बात का। आप बताओ, किसी ने डीजल का जनरेटर जला करके सिंचाई की क्या? किसी ने की है क्या? आप बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? और उसी के साथ साथ हमारे लिए बिजली के साथ साथ किसानों को सरकार बनने के पहले हमने कहा था 5 साल में 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी तो तीसरा ही साल है और 2700 की राह पे हम बढ़ गए। अब 2625 रुपया इसी साल से खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस भाव के लिए। अभी तो 27 बाकी है, 28 बाकी है। कांग्रेसियों चिंता मत करो, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सच्चा वादा पक्का काम, बोलो जय जय श्री राम। ये हमारा संकल्प है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और एक नहीं, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ और बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर हम तो यहाँ देवधाम में दर्शन करने भी आए और दर्शन तो सच में देवता का आशीर्वाद तो मिला। आप सबकी भक्ति देख करके हमको सरकार चलाने की शक्ति मिल गई। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और जो आपने कहा, एक कौन सी 10 किलोमीटर की सड़क मांग रहे हो आप? कौन सा? दीपना खेड़ा से करीला। कलेक्टर नोट कर रहा है, ये सड़क बनाने की घोषणा कर देंगे। अरे करीला धाम आने के लिए तो जो हो सकता है वो सब करने वाले। आप मांगो तो सही, आप दिल खोल के मांगो, हमारी सरकार सब देने के लिए तैयार है, कोई कमी होने वाली नहीं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम को लेकर के हम आने वाले हैं, लेकिन आज यहाँ के बाद मुझे 2 जगह और जाना है। हमारे राव राजकुमार सिंह यादव पूर्व विधायक जी का देवलोक गमन हुआ, उनके घर भी मुझे जाना है और हेलीकॉप्टर से उड़ के आगे पहुंचना है। ऐसे में आज आपके बीच आकर के रंग पंचमी के साथ साथ माता के आशीर्वाद का मौका मिला है।
तो मैं उम्मीद करूंगा ये मौका परमात्मा लगातार देता रहे और हम सब काम करते रहे। एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, अपनी सनातन धर्म की शक्ति को जागृत करते हुए जन कल्याणकारी कामों में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए सब तैयार है। तो मेरे साथ बोले भारत माता की, सीता माता की, कलिला धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो एक बार सभी माताएं और बहनें अपने लाडले भाई को किस तरह से अभिवादन देंगी, एक बार तालियां बजाकर बताइए। और ये हम सब के लिए बहुत अद्भुत क्षण है कि मल्हारगढ़ मंदिर के मुख्य महंत हम सब के बीच में हैं। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि उनका स्वागत करें पुष्पगुच्छ से और अंग वस्त्रम से। और महिला दिवस के अवसर पर हम कुछ महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं। उनमें शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अमिता सेठी, धार्मिक क्षेत्र में श्रीमती नैना शर्मा, खेल के क्षेत्र में सुश्री पूनम